हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब बच्चों। आज हम 10th क्लास का बहुपद वाला चैप्टर करेंगे, जो कि चैप्टर 2 है। बहुपद हमने पहले भी सुना हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। 9th क्लास में हमने बहुपद के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। बहुपद की घात, बहुपद की जो घात है, और पद क्या होते हैं? बीजीय संख्या या अंकगणितीय संख्या, दोनों ही पद में आते हैं। जैसे 3 है, 3 कोई एक पद है, x कोई पद है। अगर हम इसको मिला दें x + 3 तो ये भी एक बहुपद बन जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कितने घात का, कितने डिग्री का जो है बहुपद होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घात कैसे दिखानी है, डिग्री कैसे दिखानी है बहुपद की। तो उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो बीजीय गुणांक है, बीजीय गुणांक का मतलब जो इंग्लिश के वर्ड हैं x, y, s, t जो भी है उसकी हमें पावर देखनी है। जैसे यहाँ पर x है, x की पावर कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, तो x की पावर 1 है, तो ये एक रैखिक समीकरण है या रैखिक बहुपद है। इसी तरह अगर हम कोई एग्जाम्पल लें x² + 3x + 2, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। यहाँ x की 1 भी है, लेकिन इन दोनों में बड़ा क्या है? 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही घात का, उतनी ही डिग्री का वो बहुपद होता है। तो ये द्विघात का बहुपद है। हम एग्जाम्पल लें t5 + t6 + 5, तो यहाँ पर हम जब देखेंगे कि जो 6 है, इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 6 है, तो ये 6 डिग्री का जो है बहुपद होगा। फिर एक बात हमने 9th क्लास में और सीखी थी कि बहुपद क्या होता है या कौन सी संख्या बहुपद होती है, बहुपद क्या होता है। तो इसके लिए हमने एक डेफिनेशन की थी कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहें। इसका मतलब क्या है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है कि अभी बताया मैंने कि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, x है, s है, t है, s, t, ये सारे जो व्यंजक हैं, x है, इन सब को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। फिर इसकी घातांक, घातांक क्या होती है? पावर। पावर जो है पूर्ण संख्या रहे। पूर्ण संख्या का मतलब है कि वो जैसे 2 है, 4 है, 7 है, इस तरह से हो, माइनस में ना हो, जैसे -2, -4, या अंडर रूट में ना हो। अंडर रूट का मतलब 1/2, 1/3, 1/4, मतलब फ्रिक्शन में ना हो। इस तरह की अगर पावर आ जाती है, जैसे x की -2 + 3, तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बहुपद है और कौन सी संख्या बहुपद नहीं है। अब हम देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के हैं। जो 10th क्लास में हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि बहुपद जो है 2 प्रकार के बहुपदों को हम पढ़ेंगे। पहला बहुपद होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसकी घात 1 हो। 1 का मतलब जैसे x है उसकी पावर 1 या t है उसकी पावर 1। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 2x + 2, 2x + 4, ऐसी कोई भी संख्याएं जिसकी पावर 1 है वो सारे रैखिक समीकरण होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 2 हो। इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात बहुपद, द्विघात क्या होगी? 2 होगी। जैसे x² + 2x + 3, यहाँ पर जो x² है यानी कि इसकी पावर क्या है, इसकी घात क्या है? 2, तो ये द्विघात बहुपद है। इसके एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम, 2x + 3x, ये भी एक द्विघात समीकरण है। 2x + x² + 3, ये भी एक द्विघात बहुपद है। तो इस तरह से हम जो है रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे शून्य क्या होते हैं, यानी कि बहुपद की जीरो। बहुपद की जीरो यानी कि बहुपद के शून्यक। हमने 9th क्लास में भी रैखिक बहुपद के जो शून्यक हैं वो निकालने सीखे थे।
एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेके चलते हैं, जैसे 2x प्लस 3, अगर ये कि हमारे पास कोई बहुपद है 2x प्लस 3, इसके अगर हमें शून्यक निकालने हैं तो इसके शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम वो संख्या लिखेंगे जो यहाँ पर लिखने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे x का हम यहाँ पर क्या लिखें, -3/2। अगर यहाँ पर हम -3/2 लिख दें प्लस 3, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 3 + 3 यानी कि 0। तो x का जो शून्यक होगा -3/2 होगा। ये जो संख्या है ये हमारी शून्यक है। इसको निकालने का एक तरीका और भी था हमारे पास कि अगर मान लो 2x प्लस 3 है, इसको इज इक्वल टू हम 0 के कर दें तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू के इधर हम किसी भी चीज़ को लेके आते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर 3 प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 3, और माइनस का 3 और x इज इक्वल टू 2 इसकी मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो अपॉन होगा 3। और ये शून्यक निकालने की तरीका है कि हम जो है लीनियर इक्वेशन का यानी कि रेखिक समीकरण का शून्यक कैसे निकालते हैं। अभी तो हमने जो है रेखिक समीकरण का शून्यक निकाला है। अगर हमें द्विघात की इक्वेशन दी जाती है तो उसके शून्यक कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। चैप्टर जो है 2.2 वो इसी के बारे में है, लेकिन उससे पहले हमें ग्राफिकल ज्योमेट्रिकली जो शून्यक है x के वो पता करने हैं। तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हमने जो है 9th क्लास में शून्यक निकालने के लिए ए रेखिक समीकरण के शून्यक का ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन देखा था। और यहाँ पर हमने जब ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया था तो x पर जहाँ पर भी x की कटकर वैल्यू आई हुई है वही x का शून्यक है। जैसे यहाँ पर 2 पर है तो x का शून्यक क्या होगा, 2 होगा। यानी कि अगर रेखिक समीकरण है तो हमारा जो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर जो लाइन है x वाली, x एक्सिस जो है हमारा वो जो है एक ही बार कटा होगा, यानी कि एक ही शून्यक होगा। और जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में जो x है उसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। ये ही हमें इस एक्सरसाइज में देखना है कि जो ग्राफिकल ज्योमेट्री से हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर x के शून्यक -2 और 3 है, यहाँ पर ये -2 पे कटा हुआ है और इधर किस पे कटा हुआ है, 2 पे, तो ये इसके शून्यक होंगे। यानी कि x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है। तो जो x एक्सिस जहाँ पर कट करती है वो ही जो है शून्यक होते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का हम अगर एक्सरसाइज के बारे में देखें, एक्सरसाइज में 2.1 एक्सरसाइज जो है हमारी, इसमें देखो x जो है इसमें कहीं भी कोई भी कट नहीं है तो इसके शून्यक 0 हैं। यहाँ पर जो है x एक जगह कट रहा है तो इसका शून्यक 1 है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 पॉइंट्स हैं x के, तो यहाँ पर x के शून्यक 3 हैं। यहाँ पर x के 2 शून्यक हैं और यहाँ पर 1 2 3 4, तो x के 4 शून्यक हैं। और यहाँ पर 1 2 और 3, तो x के 3 शून्यक हैं। इसी तरह से हम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं शून्यकों की। और इसमें एक चीज़ और आती है कि हमारी जितने डिग्री की पावर होती है, यानी जितने डिग्री की इक्वेशन होती है, शून्यकों की संख्या भी अधिकतम उतनी ही होती है। जैसे रेखिक समीकरण है तो उसकी घात 1 है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगर द्विघात समीकरण है यानी कि घात कितनी है, 2 है, तो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। तो इसी तरह अगर हमारी रेखिक हमारा जो बहुपद है वो x की पावर n है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब क्या है, अधिक से अधिक कितनी होगी, n होगी। उससे कम तो हो सकती है, n से कम या 2 से कम,
1 भी हो सकती है, n से कम n-1, n-2 भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम जो संख्या होगी n होगी, n से ज़्यादा नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे द्विघात समीकरण है x² + 2x + 3, तो इसके शून्यों की अधिकतम संख्या, इसके शून्यक 2 निकल सकते हैं, 1 निकल सकता है, या उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी? अगर पावर 2 है तो 2 होगी, अगर पावर 3 है तो 3 होगी। और इसको अगर हम जनरलाइज करें तो x की पावर अगर n है तो शून्यों की अधिकतम संख्या n होगी। ये आज का जो है इंट्रोडक्शन था सेकंड पार्ट का, और 2.1 एक्सरसाइज है। 2.2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।